नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में सबसे पहले बात जहरीली शराब से हो रही मौतों की। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। छपरा के गरखा में फिर से 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई, जिसमें परिजन शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं। वहीं 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार गरखा में अवैध शराब बिक रही है, जिसके पीने से सबकी मौत हुई है। फिलहाल मामले की जानकारी पर जिला प्रशासन मौके पर कैंप कर रहा है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही छपरा के मकेर और भेल्दी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ सारण जिले में एक साल में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 4 बजे भोर में इनकरा बेचैनी भइल। पीले बारन दारू पीले बारन कुछ ना। 12 बजे दिन में आके सुतल बन जगह पर ना उठत रहन। कौन ठीक बन 4 बजे भोरवा में के बेचैनी हो गइल देह में। लेके आईनी हसन गरखा से फिर यहां ले चले यही जा दारू जाके पियले बालू पियोले बाऊ सब दारू काले पियले बालू रात में से भइल बाटे। अब हमनी के नहीं किसी जल्दी कैसन दारू दे से कैसन ना ले साथ से ना लौकत रहल। भोर में 3 बजे भोर में तो लेके भगवान से गरखा से जाइली है सब। ए रोटी खैला दवाई लिया के खैले रहल सवेरे उठ के कहत कर लो तीन गांव में करे ना लोगत रहे ना आये सुखाई जाता है सुखाई जाता कोनो बैठल जाते रे नटी पर आ गया भुआलपुर से। क्या उसमें सिम्टम क्या बताया जा रहा है? 4 अल्कोहलिक है, क्रोनिक अल्कोहलिक है और 2 यहीं पे डिक कर गए हैं, 2 अभी सीरियस है। और जहरीली शराब पीने से कुछ लोग बीमार भी हैं। बीमार लोगों में रामनाथ महतो भी हैं, जिनका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। न्यूज 18 से बातचीत में रामनाथ महतो ने बताया कि उसने शराब पी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। छोड़ दे का ऊपर कहाँ से शराब पीली? कहाँ से? कौन जगह के पिएगा? हम पीने तो हमारा था नहीं के चलल। हम सही बता देनी हमरा खाली उल्टी भइल बा। तब उल्टी भाई? हाँ। कहाँ से पी ले? कहाँ पीनी ढुकुरी लगे और कौन लगे ओकरा बाद हमरा पीनी। और इस साल बिहार में जहरीली शराब पीने से सबसे ज्यादा मौत छपरा में हुई है। अगर सिर्फ छपरा की बात करें तो एक साल में यहां पर 50 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। अभी 5 अगस्त को ही मकेर में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार थे और आज गरखा में अब तक 5 लोगों की मौत संदिग्ध तौर पर हुई है। छपरा में लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतों से सवालों के घेरे में यहां की पुलिस और प्रशासन है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़े हुए हैं छपरा से, उनसे बात कर लेते हैं। संतोष, 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। हालांकि प्रशासन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। मौके पर पुलिस कैंप भी कर रही है। क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का? आखिर एक बार फिर क्यों इतनी जल्दी शराब पीने से मौत का मामला सामने आ गया? पुलिस इस मामले में अभी भी कुछ खुलकर ही बोल रही है। हालांकि अधिकारी गांव में पहुंच गए हैं और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से घटनाएं छपरा में सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े करते हैं। मढ़वा विधानसभा क्षेत्र का ये बालपुर गांव है, जहाँ कल सबसे पहले दिन की मौत हुई है। उसके बाद धीरे धीरे 5 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं जिनकी मौत। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर शराब उठा है। सबसे बड़ा बात है कि जिस बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, वहाँ लगातार मौत
बिहार में एक दावा किया जा रहा था कि शराबबंदी के बाद शराब से की रोकथाम होगी, लेकिन शराब पीने से ही लगातार मौतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं और प्रशासन भी इस सवालों के घेरे में है। जी संतोष, प्रशासन दावा कर रहा था कि एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करेंगे और तमाम जो इसके आरोपी हैं उनको सामने लाएंगे, लेकिन सिर्फ हफ्ते दिन बाद ही एक बार फिर से छपरा में ही जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। कहां आखिर खोखला साबित हो रहा है प्रशासन का यह दावा? देखिए, जब मकेर में जहरीली शराब से मौत की घटना हुई थी तो वहां रामानंद माझी का नाम सामने आया था, जिसके यहाँ छापेमारी की गई थी। वो फरार था। काफी मशक्कत के बाद कल ही पुलिस ने उसे पकड़ा और मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस ने यह दावा किया कि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर लिया गया, लेकिन वहां से महज 6-7 किलोमीटर दूर, मकेर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर पड़ेगा भोवालपुर का इलाका जो है, वहां पे 5 लोगों की मौत के मामले अब फिर सामने आ चुके हैं और 2-4 लोग भी बीमार है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि और भी ज्यादा लोग बीमार हो सकते हैं, क्योंकि जिस शराब के दुकान से लोगों ने शराब खरीदी थी उस दुकान से बहुत लोगों ने कल शराब पी है, जैसा कि बताया जा रहा है। और धीरे धीरे जो बीमार लोग सामने आ रहे हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी बीमार हैं। तो पुलिस अभी फिलहाल गांव में कैंप कर रही है, जांच कर रही है और ये बताने के लोगों को कोशिश कर रही है कि पुलिस कैंप कर रही है। और देखते हैं कि इस बार पुलिस क्या कुछ खुलासा करती है, क्योंकि इससे पहले जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था तो दावे बड़े बड़े किए थे, लेकिन दावों की हकीकत क्या है वो आपके सामने है। कुल मिलाकर जब जब संदिग्ध मौतें होती हैं तो ये संदिग्ध बनकर ही रह जाती हैं। सवाल उठता है कि ये संदिग्ध मौत है क्या? ऐसी मौतों में मृतक के परिजन शराब पीने से मौत का दावा करते हैं। पुलिस पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कहती है, फिर पुलिस प्रशासन की बात करता है, पुलिस प्रशासन जांच की बात कहता है और जांच रिपोर्ट आने में कई सप्ताह लग जाते हैं। पुलिस कई जगहों पर छापेमारी करती है, कुछ शराब माफिया और तस्कर गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन असली गुनाहगार हर बार बच जाते हैं। असली गुनाहगारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर संदिग्ध मौतों का मामला सामने आने लगता है और फिर इसी तरह की बातें शुरू हो जाती हैं कि जांच होगी और लोगों को पकड़ा जाएगा। हमारे साथ सदर डीएसपी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आपसे हम जानना चाहेंगे, एक हफ्ते पहले इस तरह के मामले सामने आए, एक बार फिर एक हफ्ते बाद इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जब मुख्य आरोपी पकड़ा गया था तो कहा जा रहा था कि पूरे नेटवर्क का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि छपरा में अब भी जहरीली शराब का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं छपरा के सदर डीएसपी से, लेकिन सवाल कई हैं और इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक अगर छपरा में इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वाकई ये छपरा के पुलिस प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े करती है। आपको बता दें कि मकेर में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी और इसका मुख्य आरोपी पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसके गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये कहती है कि अब एक नेटवर्क का खुलासा होगा कि आखिर यह नेटवर्क कैसे छपरा में काम करता था। लेकिन इस खुलासे के, इस दावे के बाद ही फिर इस तरह के मामले सामने आते हैं। और अब बताते हैं कि शराबबंदी कानून में लीकेज कहां है। जिले में शराब मिलने पर एसपी निलंबित होंगे ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। थाना इलाके में शराब मिलने पर थानेदार को सस्पेंड किया जाएगा और इस पर भी अमल नहीं हो रहा। पंचायत में शराब अगर मिलती है तो चौकीदार पर कार्रवाई होगी। कभी कभार यहां पर कार्रवाई होती भी है, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार की शराबबंदी को पुलिस ने हाईजैक कर लिया है और कमाई का एक जरिया बना लिया है। इस तरह के आरोप अक्सर लगते रहे। पुलिस शराबबंदी के नाम पर कमाई में लगी हुई है, जमकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शराब तस्करों और पुलिस की मिलीभगत जग जाहिर है और इसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं, जो है वो कारगर नहीं है। और बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से शराब तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब को बिहार में लाकर बेचने के लिए आमदा है। वहीं पुलिस शराब तस्करों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए दिन रात एक कर रही है।
शराब तस्कर आए दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं जिससे पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सके। ताजा मामला गोपालगंज जिले से सामने आया है, जहां कुचायकोट थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के NH 27 जलालपुर चेक पोस्ट से एक मोटरसाइकिल सवार को 80 पैकेट टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर सेलो टेप से अपने पूरे शरीर में शराब के इन टेट्रा पैक को चिपकाकर ले जा रहा था। वहीं कुछ शराब को अपने मोटरसाइकिल में भी रखा हुआ था। पुलिस ने उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे इस शराब के साथ तस्कर को भी जांच पड़ताल करने के लिए रुकने का इशारा किया तो ये अपना मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा, जिससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने इसका पीछा कर गिरफ्तार किया। बढ़ते हैं आगे। बिहार में जिस दिन से